हेलो एवरीवन। पिछली कक्षाओं में हम सुभाषितानी पर चर्चा कर रहे थे। सुभाषितानी पर चर्चा करते हुए हमने 7 श्लोक पढ़ लिए हैं। आज 8वां श्लोक पढ़ना है। एक बार पाठ कर लेते हैं सुभाषितानी का। बाकी साध्या सुमनसस् सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याश्चुस्तं नमामि गजाननं। शारदा शारदाम्भोज बदना बदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् तद्दिव्यमभयं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्छटा। चौथा श्लोक। रोहिणं सूक्तिरत्नानां वन्दे वृन्दं विपश्चितां यन्मध्ये पतितो नीचः काचोप्युच्चैर्महीयते। पंचम श्लोक। अंजलिस्थानि पुष्पाणि भाषयन्ति करद्वयम् अहो सुमनसां वृत्तिर्वाम दक्षिणयो समा। यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रिया चित्ते वाचि क्रियायां च साधूनामेकरूपता। सप्तम श्लोक देखिएगा। अपेक्षन्ते न च स्नेहं न पात्रं न दशान्तरं सदा लोकहिते युक्ता रत्नदीपाय बोत्तमा रत्नदीपाय बोत्तमा। 8वां। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं बचने का दरिद्रता बचने का दरिद्रता। तो देखिए यहाँ अपन 8वां श्लोक जो है वो प्रारंभ करने वाले हैं। आज क्या कहते हैं इस श्लोक में? प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात प्रिय वाक्य को प्रदान करने से सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति। समझना, प्रिय वाक्य प्रदानेन तृतीया एकवचन अर्थात प्रिय वाक्य को प्रदान करने से या प्रिय वाक्य को बोलने से सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति अर्थात सभी जंतु मतलब सभी प्राणी तुष्यन्ति अर्थात संतोष को प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी क्या होते हैं? संतोषित होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम अर्थात तस्मात् का मतलब इसीलिए, तदेव वक्तव्यम अर्थात वैसे ही वचन बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता अर्थात वचनों में कौन सी दरिद्रता आती है कि यदि हम वैसे वचन प्रिय वाक्य बोलेंगे तो कौन से हमारे वचन कम हो जाएंगे। दरिद्रता का मतलब क्या होता है? गरीबी, धन का अभाव होना। लेकिन यहाँ दरिद्रता का अभाव क्या है? वचनों का अभाव होना। तो यदि हम प्रिय वाक्य बोलते हैं तो कौन से हमारे प्रिय वाक्य कम हो रहे हैं, और यदि हम प्रिय वाक्य बोलते हैं तो वो तो और बढ़ेंगे ना कि कम होंगे। तो कह रहे हैं प्रिय वाक्य के बोलने से वचन में कौन सी गरीबी आ रही है, इसलिए खूब प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। समझना फिर से क्या कहते हैं? प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात प्रिय वाक्य का प्रदान करने से, प्रिय वाक्य को प्रदान करने से सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति अर्थात सभी प्राणी संतोषित होते हैं। तस्मात् अर्थात इसीलिए तदेव वक्तव्य वैसे ही बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता, वचनों में कौन सी दरिद्रता आती है अर्थात कौन से वचन कम पड़ जाते हैं प्रिय वाक्य को कहने में, या फिर कौन से वचन कम हो रहे हैं प्रिय वाक्य को बोलने में, इसलिए प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। अन्वय में क्या लिखा है? अन्वय प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति तस्मात् तदेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। वही अन्वय है जो ऊपर अर्थ बताया। शब्दार्थ देखते हैं सीधे। प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात प्रिय वाक्यों को प्रदान करने से सर्वे अर्थात सभी जन्तवः अर्थात जीव तुष्यन्ति अर्थात संतोष प्राप्त करते हैं। तस्मात् अर्थात इसीलिए, तदेव मतलब वैसे ही वचन, वक्तव्यम अर्थात बोलने चाहिए, बचने अर्थात वचनों में, क अर्थात कौन सी, दरिद्रता अर्थात गरीबी आती है। वचनों में कौन सी, यदि हम प्रिय वाक्य बोलते हैं तो वचनों में कौन सी गरीबी आती है अर्थात धनहीनता आती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। भावार्थ देखिएगा एक बार क्या लिखा है? प्रिय वाक्यों को प्रदान करने से सभी जीव संतोष प्राप्त करते हैं, इसीलिए वैसे ही वचन बोलने चाहिए। इस प्रकार से बोलने पर वचनों में कौन सी दरिद्रता आती है। आपको लग रहा होगा कि हम जो आपको श्लोक का अर्थ बताते हैं वही इस पीडीएफ में अर्थ लिखा हुआ है। दरअसल ये पीडीएफ मैंने ही लिखी है, इसलिए इसमें वैसा ही अर्थ लिखा है। तो वो इस कारण से मैंने पीडीएफ लिखी कि यदि हो सकता है कि क्लासेस नहीं कोई उपलब्ध हो पाए, किसी को अकेले पीडीएफ उपलब्ध हो, तो वह पीडीएफ को देख कर के भी
समझ जाए। इसके लिए मैंने ये PDF में वैसा ही सब कुछ लिखा हुआ है, स्पष्ट किया हुआ है। तो यदि आप में से कोई क्लास नहीं देख सकता है या कोई को देखने में दिक्कत आती है, नेट आदि की परेशानी या मोबाइल आदि की परेशानी, तो वह PDF देख करके भी या फिर कहीं से PDF प्रिंट आउट करके निकाल करके देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए विशेष में देखिएगा, विशेष में क्या है, छंद। छंद कौन सा है, अनुष्टुप छंद है। संधि, संधि देखिएगा, तदेव, तदेव में एक संधि है, तत् धन एक, ता का दा होने वाली जसत्व व्यंजन संधि है। कृदंत, कृदंत में वक्तव्य, वक्तव्य में बद धन तव्यत, बद धातु है, तव्यत प्रत्यय, ये कृदंत प्रत्यय है, तव्यत। जंतवा शब्द कैसे बना, प्रथमा बहुवचन है। जंतवा शब्द जो है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। बचने अर्थात वचन में सप्तमी एक वचन है, बचने में सप्तमी एक वचन। तुष्यंती अर्थात तुष धातु से प्रथम पुरुष, तुष धातु का रूप है प्रथम पुरुष का बहुवचन, प्रथम पुरुष। तुष्यति, तुष्यता, तुष्यन्ति। प्रदानेन, प्रदानेन में कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति एक वचन का ये शब्द है प्रदानेन। इस प्रकार ये अपना 8वां श्लोक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक बार श्लोक पाठ करके अपन कक्षा को विराम देंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं बचने का दरिद्रता। ठीक है, इस प्रकार ये अष्टम श्लोक होता है। कल फिर हम नवम श्लोक के साथ आगे बढ़ेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं।